हेलो बच्चों। आज के सेशन में हम देखेंगे फेज डिफरेंस इन एसएचएम। फेज हम लोग फेज का कॉन्सेप्ट देख चुके थे। फिर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे फॉर जेई मेंस एंड नीट। जेई मेंस एंड नीट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो यहाँ पे फेज हम लोगों ने देखा था कि फेज मीन्स होता क्या है। पोजीशन, जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करती है तो उसके पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है फेज। आज हम इस सेशन में देखेंगे फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस क्या होता है वो हम देखें। मान लें कि हमारे पास टू एसएचएम है। फेज डिफरेंस में ये सपोज कर लेते हैं कि इफ फेज एंगल ऑफ टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग एसएचएम आर ओमेगा टी प्लस फाइव वन एंड ओमेगा टी प्लस फाइव टू, देन फेज डिफरेंस। तब जो होता है फेज, अगर दो पार्टिकल हैं और परफॉर्म कर रही हैं एसएचएम, टू एंड फ्रो मोशन कर रही हैं, अगर पहले का फेज जो था ओमेगा टी प्लस फाइव वन है और दूसरे का फेज ओमेगा टी प्लस फाइव टू है, तो फेज डिफरेंस जो होगा वो ओमेगा टी प्लस फाइव टू माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और ये होगा फाइव टू माइनस फाइव। ये है हमारा फेज डिफरेंस। अब इसी पर हमको क्वेश्चन करना है। अब यहाँ से एक्स वन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, और दूसरा है हमारे पास एस टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई टू। तो सिंपल है फेज डिफरेंस। ये फेज पहले का है और ये दूसरे का है। तो फाइव वन हियर, फाइव वन कितना है हमारा। अब फेज डिफरेंस जो होगा हमारा, ये फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाइव वन, और डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस ओमेगा। ओमेगा टी ने ओमेगा टी को क्या किया, मार दिया। तो हमको जो फेज डिफरेंस मिला वो पाई बाई टू। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अनदर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्स वन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा है एक्स टू इक्वल टू ए साइन ए कास ओमेगा टी। अब इसमें हमको फेज, तो अभी जो होता है फेज चेंजिंग, अगर हम इनका ग्राफ, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि ग्राफ वाला अभी पोर्शन नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर साइन का हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे मिलता है, और कोसाइन का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से कोसाइन। और दोनों में जो फेज चेंजिंग होती है वो जो होती है पाई बाई टू का। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स टू है तो इसको हम ए और साइन ओमेगा टी और प्लस लिख सकते हैं पाई बाई टू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई टू। बट माइनस पाई बाई टू को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो ये कैंसिल आउट होगा तो उसमें निगेटिव आएगा, इसलिए हम इस टर्म को नहीं लेंगे। तो हमारे पास जो एच टू होगा ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब ये फेज डिफरेंस हमको फाइंड करना है, तो डेल्टा पाई इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अगेन जो होता है ये टर्म्स कैंसिल आउट हुआ, फिर जो होता है डेल्टा पाई इक्वल टू पाई बाई टू। अब एक और हम लेते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है हमारा एक्स वन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स, और दूसरा है हमारे पास एच टू इक्वल टू माइनस ए कास ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे फेजर डायग्राम से। तो फेजर डायग्राम अगर हम रेफरेंस सर्किल ड्रा कर लें पहले, तो ये हमारी रेफरेंस सर्किल है, और एक्सिस यहाँ से हम ड्रा कर लेते हैं, तो ये एक्सिस हो गया। और एक्सिस में जो वाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है वो पॉजिटिव कास्ट का होता है, और जो ये होती है एक्सिस जो होती है निगेटिव वाई एक्सिस, जो निगेटिव कास्ट का। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो होता है कास्ट का, साइन का, और निगेटिव एक्स एक्सिस है वो हमारा होता है पॉजिटिव साइन का। ये साइन एक्सिस बोलता है, और इसको बोलते हैं कोसाइन एक्सिस। तो इस तरफ निगेटिव, इस तरफ, इससे आप काफी कुछ ड्रा कर सकते हैं, जैसे भी आपका अगर फेज डिफरेंस फाइंड करना होगा तो आसान हो। अब एक्स वन तो हमको दिख रहा है कि इसमें जो इनिशियल फेज है वो हमारा कितना है पाई बाई सिक्स। तो जो हमारी पार्टिकल एक्स वन है
वो कुछ यहाँ पे है, ये x1 है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि माइनस कास, तो माइनस तो इधर है, मीन्स माइनस कास वाला टर्म जो होगा वो इस तरफ होगा, तो ये जो होगा x2 होगा। यानी ये जो होता है फेज डिफरेंस होगा। अब फेज डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि हमेशा हमको सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो हमको तो अब इतना चाहिए, ये टर्म्स चाहिए। तो ये तो हमको दिख रहा है कि π/6 है, बट ये दिखा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मीन्स π/2। तो जो फेज डिफरेंस हुआ वो φ2 माइनस φ1 है, तो फेज डिफरेंस में, लेकिन ये नहीं कि हमेशा हमको सब्ट्रैक्ट ही करना है। π/6 प्लस π/2। अब एक कंसेप्ट और यहाँ पे अगर एंगल का कंसेप्ट आप देखते हैं, अगर मान लें कि हमारे पास ये रेज है, अगर ये रेज इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो जो हम एंगल लेते हैं वो पाई लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और ये इस तरफ रोटेशन है तो वो निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव हो गया -π। तो अगर इस सेंस को भी लगाए तो ये π/2, यहाँ पे अगर हम π/6 तो हमारा पॉजिटिव है, बट यहाँ पे -π/2 होगा, और तब भी फिर हमको वही रिजल्ट मिलेगा। अब दोनों को ऐड कर दें तो 2π/3 हमारा रिजल्ट होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये वेरी गुड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन यहाँ से एसएचएम का है। ये हमारा एस एच एम फर्स्ट है, और ये एस एच एम सेकेंड है। ये हमारा एस एच एम फर्स्ट और ये सेकेंड। तो यहाँ पे जो एस एच एम फर्स्ट है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और ये एस एच एम टू है निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, इसका मोशन है। तो अब आप जब हम लोगों ने ये देखा था फेज एंड फेज कांस्टेंट का, तो उसमें ये कंडीशन देखे थे कि फाइव जीरो था, और यहाँ पे जो था वो पाई। तो हमको फेज डिफरेंस चाहिए, तो φ1 इक्वल टू 0, और φ2 जो होगा वो होगा कितना, पाई के इक्वल। तो देन हमको मिलेगा φ2 माइनस φ1 π-0, ये रिजल्ट मिलेगा। अब डेल्टा फाई इक्वल टू यानी फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप देखें कि ये तो फाई यहीं पे है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन जो एस एच एम फर्स्ट है उसका फेज जो है वो कितना है, 0 है। लेकिन एस एच एम एक्सट्रीम पॉइंट पर है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर जो फेज होता है वो होता है π/2। लोगों ने देखा था कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ एक्सट्रीम पर आई, फिर यहाँ से रिटर्न बैक, फिर यहाँ आई, फिर दूसरे लेफ्ट एक्सट्रीम पर, और फिर यहाँ से मीन पोजीशन पर। इस तरह से एसएचएम होता है टू एंड फ्रो का। तो ये π/2। तो इस कंडीशन में जो हमको मिलेगा φ1 0, φ2 जो होगा वो π/2 होगा। तो देन डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1 π/2 माइनस 0, तो हमको मिलेगा π/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, अब यहाँ पे कि ये मान लेते हैं कि मीन पोजीशन हमारा है, यहाँ पे मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन। लेकिन जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है, a/2 डिस्टेंस पर है, और ये भी a/2 डिस्टेंस पर, इस तरफ भी हमारा a/2 ही डिस्टेंस है। अब इस सिचुएशन में अब ये हमारा कौन सा हो गया, एस एच एम फर्स्ट, ये हम फर्स्ट ले लिए, और ये ले लेते हैं एस एच एम टू, ये हमारा टू हो गया। तो अब ये जो हुआ a/2, और ये हो गया a/2। तो ये हमको मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। तो अब इसको हम रेफरेंस सर्किल में बना लें, तो रेफरेंस सर्किल से, या फॉर फर्स्ट फर्स्ट के लिए रेफरेंस सर्किल के विदाउट भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम फेज तो निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं हम लोग फॉर फर्स्ट, और ये हो गया फॉर सेकेंड के। रेफरेंस सर्किल से भी हम फाइंड कर सके हैं यहाँ पे फेज को। तो x1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस φ1 हमको चाहिए। a/2 यानी x1 जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, a/2 टाइम 0, और यहाँ पे वेलोसिटी भी ले लेते हैं। तो अब वेलोसिटी ही हमको बताएगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। यहाँ पे ये फर्स्ट में x1 डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट के लिए x1 इक्वल टू a/2 है, तो ये ने a को मार दिया 1/2।
टाइम एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो। तो अब ये हमको मिल गया साइन फाइव वन इक्वल टू 1/2, और साइन फाइव वन 1/2, 1/2 कितने का होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स पाई/6 का होगा। तो यानी जो फाइव वन है वो हमको मिल चुका है पाई/6, और 5 पाई/6 दो वैल्यू। यानी आप ये देखें कि इसमें हो सकता है, या क्योंकि 0 से पाई तक तो साइन निगेटिव होता नहीं है, तो 5 पाई/6 भी हो सकता है, और पाई/6 भी हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। आ, ये अब आते हैं हम लोग सेकंड पर। तो यहाँ पे अब ये हम डिसाइड कैसे करें कि हम ये लें कि इसको लें। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमको जो होता है कि ये नहीं बता पाता है, हमको उस पता चलता है कि वेलोसिटी से कौन सा होगा फेज, फाइव वन होगा या फाइव टू होगा। तो उस कंडीशन में अगर रेफरेंस सर्किल पर भी हम आपको बताएंगे कि कितना आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो अभी तो दिख रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स वेलोसिटी क्या है इसकी, पॉजिटिव है। और वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला ए ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस फाइव वन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा जो होगा फाइव वन इक्वल टू, अब यहाँ से तो ये ओमेगा जीरो होगा नहीं, हम ले सकते हैं कास ओमेगा टी प्लस फाइव वन। और ये जो हुआ फाइव वन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कहाँ, अब देखो कि 5/6, यानी 5 × 180/6, ये हो गया 6 3 जा इतना, 5 3 जा ये 150। तो 150 पर तो कोसाइन निगेटिव होता है, कोसाइन तो 90 तक पॉजिटिव होता है, और नहीं तो फिर 270 से 360 के बीच में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कोसाइन, और मीन्स इसका मतलब हो गया कि हमको कौन सा लेना है, पाई/6 लेना है। तो ये हमारा फाइव क्लियर हो गया कि एसएचएम फर्स्ट के लिए जो फाइव वन होगा पाई/6 होगा। अब अगर रेफरेंस सर्किल हम बनाते तो ये ऐसे हो जाता, और ये हमारा होता y/। अब इस टॉप से हम इसको मोशन कराते तो यहाँ पे इस तरफ जाता, और यहाँ पे पार्टिकल होती तो ऐसे होती। अब ये निकाल लें हम लोग, देखें इसको निकाल लें तो इनिशियल फेज हमारा ये मिल जाएगा। अब ये तो दिख रहा है कि a/2 है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल हमको दिख रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यानी हमको यही चाहिए। ये इतना नहीं चाहिए, यहाँ पे अगर ले आएंगे तो ये नहीं चाहिए, ये इतना नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए। तो सिंपल कास थीटा इक्वल टू a/2 अपॉन ये। तो ये ने ए को मार दिया, तो कास थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 कितने का होता है, कास में 60 का होता है। यानी ये वाला जो मिला हमको वो 60 मिला। तो ये ऑब्वियसली जो इनिशियल फेज है वो 30 डिग्री का होगा। तो ये हम इनिशियल फेज जो होता है हमारा पाई/6 होगा। अब यही चीज हम इसमें ले लेते हैं। अब फॉर टू के लिए, तो एस एच एम टू के लिए लें तो ये/2, अब भी हमारा वही चीज है। अब आप देखो कि S2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, फिर हम इस पर ले लें एस एच एम V2। अब इसी को हमको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो हमको वेलोसिटी की वैल्यू जो मिलेगी ए ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस फाइव टू, ये हो गया। अब जो होता है कि वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे भी जब S2 की वैल्यू हम a/2 पुट करेंगे तो फाइव टू की दो वैल्यू आएगी, लेकिन हमको सिर्फ एक वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो माइनस देखें इस तरफ है, -a/2 इक्वल टू ये, चूंकि रेफरेंस सर्किल में हम जाएंगे तो ये आपका होगा, अब चूंकि निगेटिव डायरेक्शन में है ये वाला, इसलिए हमने निगेटिव ले लिया। अब ये चीज हमारा कैंसिल आउट हुआ, तो -1/2 साइन फाइव टू टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो अब फाइव टू निगेटिव साइन कब होता है, ये निगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाएंगे, और 1/2 30 डिग्री का होता है, यानी 180 प्लस 38 कर दें तो हम इसमें पहुंच गए। और यहाँ 360 है, इसमें से 30 हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तब फोर्थ में आ गए। और 180 में 30 जोड़ दें, यानी
210 और ये 330 ये हो। अब डिसाइड करना है कि ये सही है कि ये सही है, बस इतना ही हमको देखना है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 5 to 7 पाई यानी 210 और ये हो गया 3, ये इसको आप चेंज करेंगे पाई/180 तो ये कैंसिल हो गया 3 और 11 और ये हो गया 6 तो 11 पाई/6 और 210 को आप चेंज करेंगे रेडियन में तो पाई/180 ये कैंसिल 7 और ये 6 7 पाई/6 तो ये हमको अब डिसाइड करना है कि कौन सा सही है। ये V2 इक्वल टू लेकिन अगर आप रेफरेंस सर्किल आप बना लेते हैं तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सा लें। पहली चीज कि जो पार्टिकल है हमारी हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल यहाँ पे है और इसका डायरेक्शन इस तरफ मोशन इस तरफ ये बना कर दे रखा है। अब हमारा ये हो गया अब दो चीजें हैं यहाँ से और यहाँ तक हमने ट्रा किया तो यहाँ पे पार्टिकल है तो ये मूवमेंट इधर है और यहाँ पे तो इधर है। तो आप देखिए कि हमको कितना चाहिए ये इतनी एंगल चाहिए यहाँ तक का एंगल चाहिए ये और ये तो 270 ये है 30 ये आएगा तो 270 सॉरी 60 आएगा तो 217 और 60 330 यानी इस कंडीशन में हमको ये चाहिए तो आइए ये ओमेगा कास ओमेगा टी ग्रेटर देन 0 यानी हमको कास ओमेगा टी प्लस 5 ये 2 है ये हमारा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेजवा तो कॉलेज है यहाँ पे पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये तो सॉरी फोर्थ 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 फिर राणा जी माफ करना हमारे हमारे से गलती हो गई है तो ये गलती हुई है। अब यहाँ पे फोर्थ में जाए फोर्थ में तो फोर्थ में ये हमको रिजल्ट मिलेगा 5 2 अब हमको दोनों मिल चुके तो फिर फेज डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से 11 पाई/6 माइनस पाई/6 और 11 पाई माइनस इतना 10 पाई/6 या 5 पाई/3 ये रिजल्ट होगा। अब आ जाते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और ये है कि टॉप एक्सट्रीम पर यहाँ पे पार्टिकल है इस जगह पर तो जब यहाँ पे होती है तो पाई/2 और यहाँ पे जब पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पर होती है राइट एक्सट्रीम है लेफ्ट पर तो जो फेज होता है हमारा वो क्या होता है 3 पाई/2 बस हो गया 5 1 5 2 हमको मिल चुके हैं पाई/2 5 2 है हमारा 3 पाई/2 अब फेज डिफरेंस हमको चाहिए तो फेज डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो ये हमारा रिजल्ट होगा डेल्टा फाई इक्वल टू इतना सबट्रैक्ट किए तो ये हुआ पाई। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसेसम along स्ट्रेट लाइन with mean position s equal to 0 period 20 second and amplitude 5 centimeter find the shortest time taken by the particle to go from x equal to 4 centimeter to x equal to -3 centimeter ये निगेटिव तो ये हमारा क्वेश्चन है वेरी गुड क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट भी इसमें बहुत है। हम लेंगे रेफरेंस सर्किल को और रेफरेंस सर्किल हमारे पास ये हुई अब रेफरेंस सर्किल में पहला कह रहा है एक्स इक्वल टू 0 तो 0 तो यहाँ पे मिला हमको फिर सेकंड है एक्स इक्वल टू 4 तो कुछ 4 यहाँ पे आएगा और एक्स इक्वल टू -3 तो एक्स इक्वल टू -3 कुछ यहाँ पे होगा तो पहले हम एक लाइन ड्रा किए तो ये हो गया हमारा कितना 4 ये 4 हो गया फिर ये 4 अब इस तरफ यहाँ से हमने ऐसे मिला लिया अब एक और चीज ले लेते हैं यहाँ से अब ये 5 है फिर दूसरा लिए ये हमारा 3 हो गया अब ये देखिए अब आपको क्या चाहिए शॉर्टेस्ट टाइम कि मतलब पार्टिकल यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 से 4 और फिर आ गई है एक्स इक्वल टू -3 पर तो इसने फेज कितना चेंज हुआ तो पहली चीज तो ये आ जाएगी इस फेज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं
तो इस फेज को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला हमारा है ये, और ये कह लें ये तो 5 है, 5, और ये जो है 4 है, और ये है 3। 5 4, तो ये 3 मिलेगा। तो ये जो होगा वो मिलेगा 37 डिग्री। याद कर लो भाई, बड़े काम का है। 5 4 3, अगर ये 3 वाला ये परपेंडिकुलर पर है तो 37, और यही चीज अगर चेंज हो जाता है हमारा, ऐसे करें, ये अगर चेंज हो जाता है, ये 4 हो जाए, ये 3 हो जाए, और ये 5 हो जाए, तो ये 53 होता है। ये तो आप देखो कि ये जो दिख रहा है हमको, ये 4 है और ये 5 है, तो ये 3 कैसे हुआ? तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये हाइपोटेनियस 5 दिया है और बेस हमारा 4 है, तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये हमको मिला 25 माइनस 16, और ये 9 रूट में होगा, और ये हमको 3, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो क्लियर हो गया कि ये 3 है, तो ये कितने डिग्री का हुआ? 37। तो ये वाला कितना मिला हमको? 53, 53 डिग्री का मिला। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये 3 है, ये 5 ही है, और ये हमको मिल गया तब 4, तो ये मिल गया 53, तो ये हो गया 37। यानी देखो कितना फेज चेंजिंग हुई, फेज चेंजिंग हुआ, फेज जो चेंज है हमारा वो 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री, ये मिला, यानी 90 डिग्री हमको टाइम चाहिए। यानी 90 डिग्री ये पार्टिकल इधर जा रही है, तो 90 डिग्री उसको रोटेशन में कितना टाइम लगेगा हमको फाइंड करना है। तो आ जाओ, आसान हो गया आप क्वेश्चन। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सिंपल। लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी कौन सी है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो गया थीटा। थीटा हमको कितना मिल चुका है? 90 डिग्री। 90 डिग्री और 90 हमने क्या किया, ऊपर 90 लगाया या पाई बाई 2, और ओमेगा की वैल्यू हुई 2 पाई बाई टी। तो अब देखो कि पाई ने पाई को मार दिया, 2 इधर आया और टी रेसिप्रोकल होकर ऊपर गया, तो टी अब बाई 4, और टी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 20 सेकेंड, तो 20/4 यानी 4 सेकेंड, ये हमारा होगा। अब हम ले सकते हैं क्वेश्चन एक और। Two particle performing a system of same amplitude and angular frequency along the same straight line, if they pass one another when going in opposite direction, each time their displacement is half of their amplitude. Find the phase difference between them. हर समय उनकी जो हर टाइम कह रहा है कि each time their displacement is half of their amplitude, हाफ ऑफ देयर एन, तो फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। फेज डिफरेंस फाइंड करना है, यहाँ पे भी हम रेफरेंस सर्किल ही लेंगे। और देखो यहाँ पे ये बाई 2, तो ये जो ये मिला वो ये बाई 2, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड ही कर रहा है। अब पार्टिकल को यहाँ से हम इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले चलते हैं, तो यहाँ पे भी लेंगे तो इधर हो गया, वहां पे उस तरफ। अब ये हमको मिल गया, और ये बाई 2 यहाँ ले लेते हैं और फिर यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखो कि जो फेज डिफरेंस है हमारा वो कितना है, यही फेज डिफरेंस है। इसको हम थीटा सपोज कर लेते हैं, तो थीटा सपोज कर लिए, तो हमको कास थीटा इक्वल टू a/2, यानी ये हमारा बेस हो गया ओ, और मान लो कि इसको हम p मान लेते हैं q, एम्पलीट्यूड a ले लिए, और ये जो है हमारा ओ क्यू जो है a/2 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी क्यू, ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ओ पी क्यू। इन इसमें जाते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? इतना कास थीटा बेस अपन हाइपोटेनियस, ए ने ए को मार दिया 1/2, कास में 60 डिग्री का है, तो थीटा 60, यानी 60 डिग्री इधर आया, 60 डिग्री इधर आया, तो जो फेज डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ? 2 थीटा, और 2 थीटा का मीन्स हो गया
हाँ 120, तो 120 हो गया, इसको रेडियन में चेंज करना है तो 2 पाई बाई 3। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। y1 इक्वल टू 1/2 साइन ओमेगा टी प्लस √3/2 कास ओमेगा टी। एक तो ये है, और दूसरा है हमारा y2 इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कास ओमेगा टी। अब देखो कि दो चीजें हैं इसमें, और हमको वही फाइंड करना है फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। तो हम पहला लेते हैं, पहले एस एच एम फर्स्ट का इक्वेशन लेते हैं, 1/2 और साइन ओमेगा टी प्लस √3/2, और ये हो गया कास ओमेगा टी। तो देखो यहाँ साइन है, हमको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ सेट करना है। तो 1/2 है, और यहाँ साइन है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो अब यहाँ साइन हमको है तो इसको कास में, और कास में 1/2 60 डिग्री का यानी पाई/3, और यहाँ कास है तो इसको हम साइन में चेंज कर लें। तो साइन में √3/2 की वैल्यू होती है 60 की, यानी पाई/3। इसी को हम ऐसे देखो, पहले इसको हम लिख लेते हैं साइन ओमेगा टी, और 1/2 कास में लिए तो पाई/6 प्लस, अब कास को हम पहले लिख लेते हैं कास ओमेगा टी, और √3/2 साइन में लिखे तो पाई/6। अब ये साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6, ये हमको मिल गया पाई। अब दूसरा एस एच एम फर्स्ट के लिए y1 हो गया, यानी फेज φ1 जो हमको मिला वो मिला ओमेगा टी प्लस पाई/6। अब दूसरा ले लें y2, तो y2 है। अब यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ से हम ले लेते हैं कास ओमेगा टी, तो ये हो गया कास ओमेगा टी। अब देखो इसका 1 मान लेते हैं, और ये √2 को हम मल्टीप्लाई किए, 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 और कास ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो 1/√2, यहाँ पे साइन है तो कास बना लेंगे, तो कास पाई/4 का हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा कास पाई/4, और ये जो मिला हमको साइन ओमेगा टी प्लस, ये यहाँ कास है तो इसको साइन बना लेते हैं, तो साइन पाई/4 और कास ओमेगा टी, ये मिला। अब इसको हम √2 रहने देते हैं, और ये देखो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, यानी हमको मिल गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई/, अब ये हमारा φ2 हो गया। हमको चाहिए φ2 माइनस φ1, तो डेल्टा फाई इक्वल टू φ2। φ2 कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई/4 माइनस ओमेगा टी माइनस पाई/4। अब ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, ये 6 है सर, 6 पाई/4 माइनस पाई/6। अब ये हम 3 पाई माइनस 2 पाई/12, या ऐसे लिख सकते हैं पाई/, ये फेज डिफरेंस हो जाएगा। एक ग्राफिकल देख लेते हैं, और ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि फेज डिफरेंस, तो यहाँ से देखो फेज डिफरेंस कितना हो सकता ये दिख रहा है हमको। तो ये एक कह लें तो ये जो है फेज डिफरेंस, यही हमको देखना है यहाँ पे, और यहाँ पे यही हमारा फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई। और ये डेल्टा फाई यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम से, मीन्स फेज डिफरेंस जो हुआ वो पाई/2 का होगा, 90 डिग्री का। थैंक यू स्टूडेंट।